हर पैराग्राफ में कोई ना कोई। ठीक। कथा आरंभ बैन कवि कहा। कथा आरंभ करने से पहले कथा की भूमिका जान लीजिए। कथा की भूमिका मैंने आपको बताई थी कि श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दो मित्र थे। एक ही ऋषि के आश्रम में दोनों लोग शिक्षा पाए हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने बचपन में शिक्षा ग्रहण किए थे। क्लियर? जैसा कि आमतौर पर होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, तो यही स्थिति श्री कृष्ण और सुदामा के भी साथ हुई। दोनों लोग शिक्षा पाए, अपने अपने घर को, लेकिन विपत्ति नियति को कुछ और मंजूर था। सुदामा को विपत्ति मिली और श्री कृष्ण को राजयोग, वो राजा बने। ठीक। और अगर कोई राजा हो और अगर कोई गरीब हो, लेकिन मित्रता में कोई कमी ना आए, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। क्लियर? आप देखिएगा जब कभी भी मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो या तो कर्ण दुर्योधन का दिया जाएगा या सुदामा श्री कृष्ण का दिया जाएगा। आप लोग सुने होंगे इस तरह की बात। तो कुछ इसी प्रकार की घटना थी। सुदामा बहुत गरीब थे, श्री कृष्ण तो राजा थे। सुदामा की पत्नी थी, वो बार बार श्री कृष्ण से कहती थी कि आप द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। हो सकता है आपके मित्र आपको पहचान ले, जो हम लोग की गरीबी है वो दूर करें। क्योंकि सुदामा इतने निर्धन थे कि पहनने को कपड़े और खाने को अन्न तक उनके पास, समझ गए, भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। दूसरे से वस्त्र लेकर पहनते थे। एक टूटी सी मड़ई थी, झोपड़ी थी, उसमें वो, ठीक है। और अपनी धर्म पत्नी, जो कि धर्म पत्नी थी सुदामा जी की, उनके कई बार कहने पे वो जाते हैं द्वारका। ठीक। और चूंकि अब किसी के राजमहल में जाएंगे और राजमहल को देखेंगे, एक गरीब व्यक्ति जिसने कभी इस तरह के आलीशान वैभव को नहीं देखा, लेकिन जब उसको देखेगा तो उसकी आंखें क्या होंगी, एकदम चमक उठेंगी और आश्चर्यचकित रूप से देखती ही रहेंगे कि अरे ऐसी भी चीजें संसार में हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति तो उससे वंचित है। समझ गए? और किसी भी राजा के महल में अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले द्वारपाल मिलेगा। जैसे आप यहाँ आते हैं, पहले विपुल भैया मिलते हैं, तो वहां भी कृष्ण के दरवाजा, राजमहल के बाहर दरवाजा था, वहां भी कोई विपुल भैया रहे होंगे। मीन्स कोई द्वारपाल रहा होगा ना। तो द्वारपाल उनसे पूछता है और सुदामा अपनी सारी बात बताते हैं कि मैं उनका मित्र हूं। तो कहता है कि हाँ मित्र हो तुम, श्री कृष्ण तुम राजा के बचपन के मित्र हो और तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं। कहा ठीक, कोई बात नहीं। फिर वो जाता है। देखिए होता है ना कि अगर आप किसी से मिलना चाहो तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ? तो द्वारपाल आया, भगवान श्री कृष्ण से मिला, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्या सूचना लाए हो। तब वहां से इसकी बात का वर्णन है। कथा समझ में आ गई? अब द्वारपाल कहता है और सुदामा जी उसको, अरे नरोत्तम दास उसको लिखते हैं, ठीक है, कि शीस पगान झगातन में प्रभु जान कुवाही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधाय विरामा, अब पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम। ठीक। जब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्या बात है, क्या समाचार लाए हो, तब वो कहता है कि शीस पगान, शीस माने सर, न सर पर पगड़ी है, ठीक है, झगा माने, झगा माने कुर्ता, तन पर शीस पगान झगातन में, न सर पर पगड़ी है, न कप शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र, कुर्ता। क्योंकि उस समय देखिए कुर्ता शब्द इसलिए प्रयोग है, सुदामा की अवस्था में आमतौर पर व्यक्ति कुर्ता ही पहनता है। बात समझिए, ठीक है।
और प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, प्रभु न जाने कौन सा ऐसा ग्रामी माने ग्रामीण ग्रामवासी आया है जिसके सर पर न तो पगड़ी है न तो शरीर पर ठीक ढंग से पहनने के लिए वस्त्र है। क्लियर? और धोती फटी से लटी दुपट्टी, और उसने जो अपने कमर में धोती पहन रखी है वो भी कैसी है? फटी है। और कांधे पर जो दुपट्टा रखा है वो भी कैसी है? वो लटक रहा है, फटा हुआ, वो भी ठीक। और पाय उपाना, पाय माने पांव, पाय माने पैर, उपाना माने चप्पल, स्लीपर जिसे आप लोग बोलते हो। और पाय उपाना को नहीं सामा, न पहनने, न सर पर पगड़ी है, न पहनने को शरीर पे ठीक प्रकार के वस्त्र हैं, न तो कमर में पहनने के लिए शुद्ध धोती है, मतलब बिना फटी हुई धोती भी नहीं है, दुपट्टे भी फटे हुए हैं, और यहाँ तक कि पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी ठीक। पहली बात बता दी, किसने बताई? द्वारपाल ने। किससे बताई? मतलब उसी प्रकार से जैसे ये नहीं है वैसे पैर में चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, हे प्रभु एक ऐसा ही दुर्बल माने कमजोर, द्विज माने ब्राह्मण, एक ऐसा ही ब्राह्मण व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है और रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और एक टक लगा करके इस हमारे राजमहल को देख रहा है, इस वैभव को क्या कर रहा है? वसुधामा बाहर देखी तो रहे थे ना। और कहता है फिर, तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि फिर, तो कहता है कि और पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु हे करुणा निधान, पूछने पर वह बूढ़ा ब्राह्मण, कमजोर ब्राह्मण अपना नाम क्या बता रहा है? समझ में आ गई बात? अब किसी को कोई समस्या? चकिसो मतलब? चकिसो माने एकदम चकित होकर के, आश्चर्यचकित तरीके से, समझ गए? भगवान करुणा निधान भगवान। क्लियर? बताइए अगला पढ़ाए। कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पगकंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से। इसके पहले भी एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ काट दिया गया, ठीक है ना? इसके पहले भी एक पैराग्राफ है। हाँ, शुद्ध सुनत सुदामा नाम, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे छोड़ राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को, ऐसे है, याद नहीं आ रहा है हमको। इसके पहले भी पैराग्राफ है, ठीक है। जब द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते हैं, ठीक, तो बहुत आकंठित होते हैं मिलने के लिए कि उनका मित्र आया है, उनके बचपन का मित्र आया है उनसे मिलने के लिए, और फिर ले जाते हैं महल में बैठाते हैं। फिर दिखते क्या कि ऐसे बेहाल विवाइन, विवाइन समझते हैं आप लोग? देखोगे कुछ लोगों के पैरों में जो एड़ी होती है ना, वो फटी होती है, ध्यान दिए? उसी के लिए क्रीम दुनिया भर की आती है, फटी एड़िया है तो ये लगा लो, होता है ना, तो उसी का नाम होता है विवाई। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अब इंग्लिश में आप लोग जो भी कहते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है? सर फटी एड़ी, हाँ एड़ी समझ रहे हो ना? ये वाला पोर्शन जो होता है ये, ठीक है, हाँ हिल। और इसमें देखो कभी कभी अगर जो लोग गांव से बेसिकली आते होंगे या कभी गए होंगे, देखे होंगे, तो अधिकतर ये किसान वर्ग के पैरों में ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी वानी में जाता रहता है, खेत वगैरह में। अब कहते हैं कि पग कंटक, पग माने रास्ता, कंटक जाल लगे पुनि जो, एक तो एड़िया वैसे ही फटी थी, विवाहिया थी, और ऊपर से कांटे चुभे हुए थे, किसके पैरों में? क्योंकि अरुपाय उपान की नहीं सामा, पैर में चप्पल तो था नहीं, ठीक। हाय महादुख पाए सखा, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे मित्र, तुम इतना दुख पाए, इतना कष्ट सह रहे हो, और तुम आए इतय, इतय माने यहाँ, तुम आए इतय न कितय दिन खोए, इतने दिन थे कहा, तुम आए क्यों नहीं? आप तुम एक बार बता तो दिए होते कि मैं इस परिस्थिति में
जूझ रहा हूं। फिर देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस गरीबी की अवस्था को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। अनुप्रास अलंकार है। करुणा माने दया करके भगवान को भी रोना आ गया। करुणा निधि माने भगवान, समझ गए? करुणा निधान माने क्या होता है? भगवान। हनुमान जी ने यही ना कहा था सीता जी से, जब सीता जी ने पूछा, जब वहां अंगूठी गिराते हैं तो भाई उनको लगा कि ये भी कोई राक्षस है, क्योंकि राक्षसों की मंडली में तो थी ही। उन्होंने पूछा ना कौन, उन्होंने यही ना कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान शब्द जब उन्होंने सुना तब उनको विश्वास हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुयो न। इतना रोए कि अपने मित्र की आगवानी में, अपने मित्र के स्वागत में जो उन्होंने परात में पानी भरकर रखा था सुदामा के पैरों को धोने के लिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जो गंगा जल गिर रहा था, समझ रहे हैं ना? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जो गंगा जल गिर रहा था, उसी से सुदामा के पैर उन्होंने। बात समझ में आई? किसी कोई समस्या? अब देखिए अगला पैराग्राफ। हम आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी मित्र के घर हम लोग जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। इतना तो क्लियर है ना? तो सुदामा जी के पास कुछ था नहीं। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए अन्न न हो, मित्र के यहाँ भेंट में क्या लेकर जाएगा? तो सुदामा जी की पत्नी थी, वो समझदार थी। बगल से कुछ भिक्षा में चावल वगैरह मिले हुए थे, तो आती है और कहती कि तुम इसी को लेकर जाओ। और सुदामा को शर्म आ रही है कि इतने बड़े राज दरबार में मैं जा रहा हूं, मेरा मित्र राजा है और उसको मैं भेंट में चावल दूंगा? बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण, तो भाई करुणा निधान शब्द लिखा ही है? तो भगवान समझ गए कुछ लाया है, लेकिन भाई मन की बात जानने वाला वही तो अंतर्यामी है, जो आपके अंतर की बात जाने। भगवान का एक नाम अंतर्यामी भी तो है। तो वो समझ गए। तो फिर पूछते हैं कि कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। भाभी ने जो हमको दिया उसको तुम क्यों हमको नहीं दे रहे? चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही है, और उसको काख में दबा के रखे पड़ो। किस कारण से दबा के रखे पड़ो? जब भाभी ने मुझे मेरे लिए दिया तो मुझे दो। वो तो शर्म के बारे नहीं दे रहे थे ना कि इतने बड़े राजा को मैं चावल दूंगा खाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ये वाला प्रसंग कभी। आप लोग 3 मुट्ठी चावल थे ना, पहली मुट्ठी खाते तो क्या होता है? नहीं, स्वर्ग लोग देते हैं, कुछ देते हैं। स्वर्ग, हाँ। दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोग, तीसरी मुट्ठी नहीं खाते, उनकी पत्नी होती है। हाँ। तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो वैकुंठ ने, लक्ष्मी ने रोक लिया। लक्ष्मी ने जो रोक दिया ना, अब नहीं, 2 दे दिए हैं। अपना लोग देने लगे। उसके आगे वाली एक लाइन है, रविंद्र जैन ने लिखा था कि अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। भाई पहली मुट्ठी खाए स्वर्ग लोग सुदामा का, दूसरी मुट्ठी खाए पृथ्वी लोग। अब एक ही लोग तो वैसे भगवान रहते थे, वैकुंठ लोग, वो भी देते तो फिर हम कहाँ रहेंगे? समझ गए? बड़े ऊंचे स्तर की चीज है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा? आज वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ आए? आई थिंक ये होगा ना। कहते कि आग चना गुरु मात दये तलये तुम चाबी हमें नहीं दीनो श्याम कहो मुस्काए सुदामा चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अब पोठरी कांख में चापी रहे, पोठरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस बीने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की। तंदुल माने
यहाँ तक बात समझ में आई? इस पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत है? किसको दिक्कत है जरा आपको ये बताइए, और क्या दिक्कत है? समझा दीजिए। समझा तो रहे ही है सर। ये तो पूरा क्वेश्चन ही था सर, एक क्वेश्चन था ना चैप्टर का, इसमें चैप्टर का एक क्वेश्चन था, उसमें पूरा आंसर आ गया था उसमें। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको भूमिका में बताए थे कि श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक, तो एक बार होता क्या है कि जो गुरु माता इनकी थी, इन लोगों को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजती हैं। किसको किसको? सुदामा और तो सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। तो गुरु माता समझती है कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये जाएंगे तो उनको भूख भी तो लगेगी, तो क्या करती है कि चने दे देती है। जरा समझते हैं आप लोग ना? यस। तो सुदामा क्या करते हैं कि चने खाने लगते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि भाई चने खा रहे हो, हमको भी दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चने तो नहीं खा रहा हूं, ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं। समझ गए? तो जब यहाँ की बात हो गई कि रहो कहो के ही हेतु, पोटरी यहाँ भी दबा के रखे हो, छुपा रहे हो, चोरी कर रहे हो, किस लिए? और तब उसी का प्रसंग देते हुए यहाँ कहते कि पहले भी आगे चना गुरु मात दे तुम लाए की चाबी हमें नहीं दे। जब पहले जब हम लोग छोटे थे तो गुरु माता ने जो चने दिए थे तुम उसको चाप गए, मतलब उसको भी खा गए, वो भी हमको नहीं दिए। फिर श्याम कहो मुस्काए सुदामा, और भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि गुरु चोरी वाले ने छोड़े नहीं हो अपना, वही चोरी की तुम्हारी आदत है। ठीक है, और पोटरी कांख में चा पी रहे, और पोटरी मतलब जो चावल की पोटली है, जो चावल की गठरी है, उसको तुम दबा रहे हो, और अमृत रूपी इस पोटली को तुम खोल नहीं रहे हो, दबा रहे हो। और पाछली बानी अजो न तो जो, मतलब तुम्हारी जो आदत है, जो तुम्हारी वो गुण है, जो तुम्हारा गुण है, उसको भी तुम भूले नहीं हो, और वही क्रियाकलाप किसके साथ कर रहे हो? जो भाभी ने चावल हमारे लिए दिया। समझ गए? मतलब इसको भी तुम अकेले अकेले खाना चाहते हो और हमको दोगे नहीं, क्योंकि गुरु माता के द्वारा दिए गए चना तुम क्या किए थे? खा लिए थे। क्लियर? किसी कोई समस्या? चलो, कहते हैं कि वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरिको राज समाज, हव आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकील। समझे क्या मतलब? श्री कृष्ण सुदामा के यहाँ गए, मिले, हंसी बातचीत हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं। गए थे किसी पर्पज से। हम लोग क्या होता है, नानी के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, तो मामी इधर से मामा इधर 100-50 विदाई की बेला में कुछ न कुछ होता है ना। यस सर। आप लोग भी जाते हैं, आप लोग भी पाते हैं। यस सर। ऐसे कर देते हैं आप लोग ना, मन नहीं रहता, लेकिन ऐसे करते हो, नहीं 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 ऐसे। यही करते हो ना, अरे नहीं नहीं, लेकिन इसको ऐसे किए रहते हो। ठीक है, और पढ़ाए। कहते हैं कि वह पुलकनी मतलब वह खुश होना, वह उठ मिलनी उठकर दौड़कर आना, दरवाजे पर मिलना, वह आदर की बात, खूब आतिथ्य सत्कार करना, आदर करना, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाती। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को सुदामा समझ नहीं पाए। फिर सुदामा अपने मन में सोचते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, जो अपने बचपन में दूसरों के घरों में घूम घूम कर दूध मक्खन चुरा के खाता था, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब राजा हो गया तो क्या हो गया? जो दूसरों के घरों में से मक्खन दूध चुरा के खाए वो हमको क्या देगा? ये अपने मन में खूब षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया मेरे बाद में, मैं यहाँ बन गया, ये हो गया, ये मुझे बेवकूफ बना दिया। ठीक है, फिर अपनी पत्नी पर झल्ला रहे हैं। आगे देखिए, हव आवत नहीं हूं, तो मैं तो आ नहीं रहा था, वाही पठियो ठेल, उसने जबरदस्ती भेजा, जाओ जाओ, मैं तो आ रहा नहीं था।
कहते कि अब कहियो समझाए के बहुदन धरो सक। अब मैं पहुंचूंगा तो कहूंगा लो इतना दिया इसको संभाल के रखना, ठीक। लेकिन हकीकत में कुछ दिया तो था नहीं भाई। अगर 150 भी दिए होते तो बात समझ जाती, रास्ते भर गिनते हुए जाते, लेकिन कुछ मिला नहीं तो गाली तो देंगे ही। क्लियर, बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। सर सकेली मतलब संभाल के। हाँ भाई, कहते कि वैस, अब देखिए सुदामा आ गए, वहां से चल दिए हैं, अपने गांव आ गए, ठीक। यहां भी क्या देखते हैं कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैद परयो कहूं मार्ग भूल कि फेर कि मैं अब द्वारिका आए। अपने गांव आए, फिर वही नजारा, अरे चकराया दिमाग, क्या हो गया, वापस तो नहीं आ गए द्वारका में। क्योंकि क्या था, वैसे ही राज समाज जैसा द्वारिका में था वैसा ही सुदामा जी के गांव में। जब द्वारिका में प्रवेश किए थे तो घोड़े हाथी सब थे, तो वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही राज समाज था। गज माने हाथी, बाज माने घोड़े, सब लोग बंधे हुए थे, हाथी घोड़ा राज दरबार में बंधा हुआ था। फिर केंद्र परो कहूं मार्ग भूल। अब सोचने लगे कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया कि फिर के मैं वापस द्वारका तो आ गया नहीं आ गया। मन में तमाम तरह की कल्पनाएं चलने लगी, ठीक। भौन बिलोक भी कोमल लोचत, अपना घर खोजने को वो एकदम परेशान, सोचत ही सब गांव में झायो, पूरे गांव ढूंढ रहे हैं। अब पूछत पाण फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पाए। पांडे वाले पंडित जी सुदामा जी जो है पूरे गांव में अपनी झोपड़ी खोज, लेकिन जब रहेगी तब न मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। वो उनके मन की बात जान गए थे कि व्हाट डू यू वांट, समझ गए? तो उन्होंने हर चीज दे दिया, ले जाओ। क्लियर? अंतिम पंक्ति देखें, कहते हैं कि अब जब सुदामा जी समझते हैं, प्रभु की इस महिमा को समझते हैं, तब उनके मन में क्या भाव है देखिए। तब नरोत्तम दास जी कितना बढ़िया लिखते हैं, इनकी कविता का कोई जोड़ नहीं है। पूरी कविता जब सुदामा चरित पढ़ेंगे, इस कविता का कोई जोड़ नहीं है बेटा। इसके आगे दीठ चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारका के भवन है। पूछे बिन बुन को काहू से न करे बात, देवता से बैठी सब साधी साधी मौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन यहाँ को। इसके बाद की लाइन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब उनका घर गायब है, अब उसकी जगह पे क्या है, कह वह टूटी सी छानी हती, छानी माने झोपड़ी। कहा वह टूटी सी झोपड़ी होती थी, कहा कंचन के, अब कंचन माने सोना, कहा कंचन के अब धाम सुहावत, कहा सोने का बड़ा सा दिव्य सा महल, ठीक। कै पग में पनही न हती, कहा पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं होता था। किसके? कहा लय गजराज्य उठाए महावत। आज स्थिति क्या है कि महावत हाथी को लेकर खड़ा है कि महाराज आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, ठीक। कहते कि भूमि कठोर पे रात कटे, गरीबी इतनी थी कि सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था, जो कठोर जमीन पर सोना पड़ता था। आज क्या है, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत। वक्त वक्त की बात है, आज खूब मखमल का उसका क्या स्लीपवेल का गद्दा भी है, लेकिन उस पे जो है हमको नींद नहीं आ रही है। और कै जुरतो नहीं कोदो सवा, समझ रहे हैं? मतलब कोदो और सावा एक प्रकार का चावल होता है, मोटा चावल, ठीक है ना। अब बासमती ठीक। तो कहते हैं कि कहाँ पे खाने के लिए मोटे चावल भी नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज क्या है, प्रभु के प्रताप से दाख माने अंगूर, प्रभु के प्रताप से आज अंगूर भी अच्छे नहीं लग रहे। आपके पास तादाद मात्रम चीजें तो कितना खाएंगे हैं? अच्छा अब बताइए कि अब किसी कोई दिक्कत, कोई ऐसा पैराग्राफ, ऐसी कोई लाइन, हाँ बताओ
पत्नी, अरे नहीं हंसिए मत, बहुत सही प्रश्न है, बहुत सही प्रश्न है। देखिए जब ये राजा बन गए बेटा तो हाँ बिल्कुल मिलेंगे। वो दौड़ बता तो रहे ना कि दीप चक्का चौधरी गई देखत सुवर्णमय एक ते सरस के द्वार। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6 क्या है बेटा? ये वैसे ही राज समाज बने। यस सर। यस सर। अभी जब पढ़ा तो इसमें तुमको कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? लाइन बताओ सर लास्ट की 2 लाइन।